बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत को हर्ज और मुशक्कत में मुब्तला करने का खतरा ना होता तो मैं उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। मोहतरम नाजरीन, आज आपके सामने नमाज से मुताल्लिक मालूमात पेश करने जा रहा हूँ। कज़ा नमाजें कैसे पढ़ें, यानी अगर किसी की बहुत ज्यादा नमाजें कज़ा हो चुकी हैं, अब वो उन नमाजों को पढ़ना चाहता है तो उन नमाजों के पढ़ने का आसान तरीका क्या है, इस मसले को ध्यान से सुनने की जरूरत है। उम्मीद है इसे सुनकर बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिन्होंने कभी भी नमाज ना पढ़ी हो, अब उसे तौफीक नसीब हो रही है, वो उन कज़ा नमाजों को पढ़ना चाहता है, तो जब वो बालिग हुआ है उस वक्त से नमाजों का हिसाब लगाए कि कितने सालों की नमाजें उसकी कज़ा हैं। उन तमाम नमाजों को अदा करना चाहता है, लेकिन उसे तारीगे बलोगत याद नहीं है, उसे मालूम नहीं है कि कब वो बालिग हुआ था। तो फुकाए कराम फरमाते हैं कि एहतियात इसी में है कि अगर औरत है तो फिर 9 साल से, और अगर मर्द है तो फिर 12 साल से बलोगत का हिसाब लगाए, और फिर उसी हिसाब से जितने सालों की कज़ा नमाजें उसके जिम्मे हैं उन तमाम नमाजों को अदा करे। और दूसरी बात ये भी याद रखने के काबिल है कि कज़ा नमाजें हर रोज की 20 रकतें होती हैं, यानी कज़ा नमाजों में सुन्नत और नवाफिल की कज़ा नहीं होती है, सिर्फ फर्जों और वितर की ही कज़ा की जाएगी। यानी फजर के 2 फर्ज, जोहर के 4 फर्ज, असर के 4 फर्ज, मगरिब के 3 फर्ज और इशा के 4 फर्ज और 3 वितर, इन फर्ज और 3 वितर की कज़ा की जाएगी। इसके अलावा बाकी जो सुन्नतें और नवाफिल हैं उनकी कज़ा नहीं की जाएगी। और कज़ा नमाज की नियत कैसे करनी है? नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को, लेकिन अगर जबान से कहना चाहें तो फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैं नियत करता हूँ सबसे पहले कज़ा होने वाली फजर नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह खाना काबा की तरफ अल्लाहु अकबर, और ऐसे ही जोहर का कहेंगे सबसे पहले कज़ा होने वाली असर की नमाज, सबसे पहले कज़ा होने वाली मगरिब नमाज की, सबसे पहले कज़ा होने वाली इशा नमाज की, और सबसे पहले कज़ा होने वाले वितरों की। यानी जब भी नियत करेंगे उस वक्त यही कहेंगे कि सबसे पहले जो कज़ा होने वाली है, और इस तरह से जो नमाज हम अदा कर लेते हैं वो हमारे सर से उठ जाती है, उससे हम बरीउल जिम्मा हो जाते हैं। उसके बाद जो कज़ा होने वाली नमाज होती है वही हमारी सबसे पहले कज़ा होने वाली नमाज होती है, क्योंकि जो पहली हमारी कज़ा थी वो हम अदा कर चुके और बरीउल जिम्मा हो चुके हैं। उसके बाद वाली फिर हमारी सबसे पहली कज़ा नमाज कहलाती है। इस तरीके से हम कज़ा नमाज अदा करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर किसी की बहुत ज्यादा नमाजें कज़ा हो चुकी हैं, अब इस बारे में फुकाए कराम बयान करते हैं कि बेहतर तो ये है कि जिस तरह नमाज पढ़ी जाती है उसी तरह मुकम्मल नमाज पढ़े, लेकिन अगर किसी की बहुत ज्यादा नमाजें कज़ा हो चुकी हैं तो उसके लिए तखफीफ है। तखफीफ क्या है? सबसे पहली तखफीफ तो ये है कि रुकू में 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है, सुबहान रब्बियल अजीम, तो 3 मरतबा की जगह 1 मरतबा पढ़े। लेकिन ये बात जहन में रहे कि जब वो अच्छे तरीके से रुकू में पहुंच जाए तो तब 1 मरतबा तस्बीह पढ़ना भी काफी होगा, और तस्बीह मुकम्मल हो जाने के बाद समीअल्लाहु लिमन हमीदा कह कर खड़ा हो जाए। इसी तरह सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है, सजदे में भी कम से कम 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है, तो सजदे में भी 3 मरतबा की जगह 1 मरतबा पढ़ ले तो ये सजदा हो जाएगा। मतलब ये कि हर रुकू और सजदे में सिर्फ 1 मरतबा तस्बीह पढ़ ले तो काफी होगी। एक तो तखफीफ ये हुई। दूसरी तखफीफ, जिस तरह 4 रकत फर्ज नमाज पढ़ रहा है, यानी जोहर के हैं, असर के हैं या इशा के हैं या मगरिब के 3 फर्ज हैं, उनमें तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। लेकिन अगर किसी की बहुत ज्यादा नमाजें कज़ा हो चुकी हैं तो उसमें ये तखफीफ है कि सूरह फातिहा की जगह 3 मरतबा सुबहानल्लाह पढ़ ले, यानी सुबहानल्लाह 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 ये पढ़ कर रुकू में चला जाए। दूसरी तखफीफ ये हो गई। तीसरी तखफीफ ये है कि कायदा आखिर में नमाज खत्म होती है, अतहियात मुकम्मल करने के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है। दुरूद पाक के बाद दुआ पढ़ी जाती है। इसमें यह है कि आखिरी कायदा अतहियात पढ़ने के बाद दुरूद पढ़ने की जगह सिर्फ इतना पढ़ ले, यानी इतना दुरूद के कलमात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले, ये तीसरी तखफीफ है। इसके बाद फिर सलाम फेर ले, यानी मुकम्मल दुरूद पाक और दुआ ना पढ़ने की इजाजत है, ये तखफीफ है।
दुरूद उस शख्स के लिए जिसकी कसीर तादाद में नमाजें कज़ा हुई हों। चौथी तखफीफ ये है कि जो तीसरी रकत में सूरत जरूर मिलानी है। फर्जों में तीसरी और चौथी रकत में सूरत की जगह 3 मरतबा सुबहानल्लाह पढ़ लेना काफी है, लेकिन वितर की जो नमाज है उसमें तीसरी रकत में सूरह फातिहा भी पढ़ी जाएगी और दूसरी सूरत भी मिलानी है। अब अल्लाहु अकबर कहकर दुआए कनूत पढ़ी जाती है, लेकिन दुआए कनूत की जगह अगर वो रब्बिगफिरली 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 ये 3 मरतबा पढ़ ले या फिर 1 मरतबा पढ़कर रुकू में चला जाए तो तब भी उसकी वितर नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरीके से कज़ा नमाजों के लिए इस तखफीफ के साथ अगर नमाजें पढ़ेंगे तो आपकी जो बहुत ज्यादा नमाजें कज़ा हो चुकी हैं वो बहुत जल्द अदा हो जाएंगी। फुकाए कराम बयान करते हैं कि इस तरीके से इस तखफीफ का फायदा उठाकर जिस शख्स की ज्यादा नमाजें कज़ा हो चुकी हैं वो अपनी नमाजों को जल्द अदा करके इन फराइज से बरीउल जिम्मा हो जाए। और याद रखिए कज़ा नमाजों के साथ साथ तौबा करना लाजिम है, क्योंकि नमाजें जो कज़ा की हैं उनका गुनाह है तो गुनाह से तौबा करना लाजमी होता है। एक तो नमाज अदा करेंगे उसके बाद सच्चे दिल से तौबा करें तो इस आसान तरीके से अपनी कज़ा नमाजों को अदा करके अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो जाएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।